ग्रंथ चल रहा है प्रवचन सार। आचार्य भगवान कुंदबंद स्वामी केवली भगवान को सब कुछ प्रत्यक्ष है ऐसा कहा था, फिर अब कह रहे हैं केवली भगवान को कुछ भी परोक्ष नहीं है। कल 3 हेतु दिए थे, 3 कारण बताए थे, 3 गुण बताए थे। ठीक, इंद्रियां तीत है, इंद्रियों के व्यापार से रहित होने के कारण से सर्वदा इंद्रियातीत है। दूसरा कहा था सभी इंद्रियों की जो गुण है वो उनके आत्म प्रदेशों में है ना, समान रूप से सब प्रदेशों में है। और फिर तीसरा कहा था वो स्वयं में भी ज्ञान रूप से परिणत होते हैं। ठीक, 3 क्वालिटी के कारण से ही उनके कुछ भी परोक्ष नहीं है, सब कुछ क्या है उनके प्रत्यक्ष है। अब जयसेन स्वामी कहते हैं उसी बात को कि केवल ज्ञानी को सर्व प्रत्यक्ष होता है। यह बात अन्वय रूप से पूर्व सूत्र में कही गई। अब केवल ज्ञानी को कोई बात भी परोक्ष नहीं है, इस बात को व्यतिरेक से दृढ़ करते हैं। ठीक, अन्वय से कहने के बाद में व्यतिरेक से कहने से बात दृढ़ हो जाती है। कहते हैं समस्तपने अर्थात सर्व आत्मा के प्रदेशों के द्वारा सम्मत यानी समस्त आत्मा के प्रदेश सर्व प्रदेशों के द्वारा सर्व इंद्रियों के गुणों से परिपूर्ण आत्मा के सभी प्रदेश क्या है, इंद्रियों के गुणों से परिपूर्ण है। सभी प्रदेश समान रूप से, तो सर्व इंद्रियों के गुणों से परिपूर्ण। इंद्रियों के गुणों से परिपूर्ण कहने का मतलब क्या है, जो इंद्रियां कार्य करती है, स्पर्श इंद्रिय स्पर्श का कार्य करती है, स्पर्श को जानती है 8 प्रकार के स्पर्श को। रसना इंद्रिय रस को जानती है 5 प्रकार के। घ्राण इंद्रिय 2 प्रकार के गंध को जानती है। चक्षु इंद्रिय 5 प्रकार के वर्ण को जानती है। कर्ण इंद्रिय 7 प्रकार के स्वरों को जानती है। इस प्रकार से ये इंद्रियां इन गुणों को जानती है, इन विषयों को जानती है। तो इन सब विषयों को जानने वाला कौन है, आत्मा का एक प्रदेश। ऐसा एक प्रदेश, वो एक प्रदेश सभी इंद्रियों के गुणों को जानने वाला है। आत्मा का जो एक प्रदेश है वो सभी इंद्रियों के गुणों को से युक्त है ना, इंद्रियों के गुणों से परिपूर्ण है। तो शब्द इनको जानने रूप जो इंद्रियों के विषय, उन सर्व के जानने की शक्ति सर्व आत्मा के प्रदेशों में जिसके प्राप्त हो गई है। हमारे आत्मा के प्रदेशों में प्राप्त नहीं हुई ऐसी शक्ति, ऐसी किनके प्राप्त हो गई है, केवल ज्ञानी भगवान के। उनके आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पूरे रूप से गए, बच्चे गए पूरे रूप से क्या जानते हैं। वो टाइट है तो इधर वाला खोल दो, उसको लगा दो। तो जिसके प्राप्त हो गई है ऐसे, तथा इंद्रियों के व्यापार से रहित, इंद्रियों के व्यापार से रहित हैं अब, ठीक, अथवा ज्ञान करके व्याप्त हैं। इंद्रियों के व्यापार से रहित कहो या फिर कहो ज्ञान करके व्याप्त हैं, यानी पूर्ण रूप से ज्ञान से व्याप्त हैं। ठीक, इंद्रियों के व्यापार से रहित अथवा ज्ञान करके व्याप्त हैं। आत्मा जिसका ऐसे निर्मल ज्ञान से परिपूर्ण और स्वयं में भी केवल ज्ञान में परिणमन करने वाले अरहंत भगवान के, भगवान की विशेषता बता दी। तो ऐसे स्वयं में भी केवल ज्ञान में परिणमन करने वाले उन अरिहंत भगवान के किंची भी परोक्षम नथी, कुछ भी परोक्ष नहीं है। इसका मतलब सब कुछ प्रत्यक्ष है, केवल ज्ञानी भगवान के सब कुछ प्रत्यक्ष है। भाव यह है कि, भाव सुनो, इतना बताने का मतलब ये तो बता दिया ज्ञान, अब आत्मा में लगा के कहेंगे। जयसेन स्वामी है ना, तो कहते हैं सुनो,
भाव यह है कि परमात्मा अतीन्द्रिय स्वभाव है। परमात्मा मतलब कौन? परमात्मा मतलब क्या? जो अतीन्द्रिय स्वभावी है वो परमात्मा है। परमात्मा अतीन्द्रिय स्वभाव है। परमात्मा के स्वभाव से विपरीत, परमात्मा कैसे हैं? अतीन्द्रिय स्वभावी है। अब उनके स्वभाव से हम विपरीत हैं, संसारी जीव हैं, हम लोग हैं, तो हम लोग उनके स्वभाव से विपरीत क्रम से ज्ञान में प्रवृत्त करने वाली इंद्रियां हैं। परमात्मा अतीन्द्रिय है और हम इंद्रिय हैं। होगी नहीं इंद्रिया? 5 इंद्रिय हो, 5 इंद्रिय कहते हो ना, 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय। तो अर्थात परमात्मा स्वभाव अतीन्द्रिय स्वभाव से विपरीत इंद्रिय स्वभाव। इंद्रिय है उनके द्वारा जानने से जो उल्लंघन कर गए हैं, है ना। परमात्मा अतीन्द्रिय स्वभाव है, उस इंद्रिय स्वभाव से विपरीत इंद्रिय स्वभाव है। उस इंद्रिय स्वभाव का जिन्होंने उल्लंघन कर दिया है वापस उसी में ले जाओ, है ना। जिन्होंने इंद्रिय स्वभाव का उल्लंघन कर दिया है उनके द्वारा जानने से जो उल्लंघन कर गए हैं, यानी जो इंद्रियों से नहीं जानते, कैसे जानते? जो अतीन्द्रिय से जानते हैं, यानी परमात्मा पद को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे अतीन्द्रिय स्वभाव हो गए हैं। इनके द्वारा जानने से जो उल्लंघन कर गए हैं, अर्थात जिस परमात्मा के पराधीन ज्ञान नहीं है, परमात्मा के हमारे पराधीन ज्ञान नहीं है, ऐसे परमात्मा, जिन परमात्मा के पराधीन ज्ञान नहीं है, ऐसे परमात्मा। परमात्मा कौन है? स्वाधीन ज्ञान के से युक्त, है ना। तो ऐसे परमात्मा 3 कालवर्ती, 3 काल कौन से? भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। कितना सरल से कह दिया मैंने, 3 काल, है ना। अब 3 काल, अब भूत का काल बताओ कितना हो गया भूत आपका? हाँ, भूत कितना निकल गया? इस आयु की कितनी उम्र निकल गई? 60 साल निकल गए, ठीक है। और उसके पहले और कितने निकल गए? और एक और 60 लगा दें, एक और 60 लगा दें, एक और 60 लगा दें, कितने निकल गए? ऐसा भूत अब कितना जान रहे हैं सोच लो। भूतकाल का ज्ञान है अभी तो, भूत से अनंत गुना भविष्य आएगा। तो ऐसे भूतकाल त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को, अभी एक पदार्थ का ही कहने में अपने को तो प्राण सटक रहे हैं, कहते ना। तो ऐसे एक पदार्थ का अतीत पूरा, वर्तमान और पूरा भविष्य, तो परमात्मा 3 कालवर्ती समस्त पदार्थों को एक साथ, अलग अलग भी नहीं, एक साथ प्रत्यक्ष जानने को समर्थ अविनाशी, प्रत्यक्ष जानने को समर्थ, अविनाशी तथा अखंडपने से प्रकाश करने वाले केवल ज्ञान में परिणमन करते हैं। केवल ज्ञान को बता रहे हैं कैसा है। समस्त पदार्थों को प्रत्यक्ष जानने वाला है, समर्थ जानने में, अविनाशी है और अखंडपने से, एक अखंड रूप से, अखंडपने से प्रकाश करने वाले केवल ज्ञान में परिणमन करते हैं। कौन? जो परमात्मा अतीन्द्रिय स्वभाव है, परमात्मा अतीन्द्रिय स्वभावी है, उस स्वभाव से विपरीत जो इंद्रिय स्वभाव है, उस स्वभाव का जिन्होंने उल्लंघन कर दिया है, ऐसे उन जीव की बात कर रहे हैं। अतः उनके लिए कोई भी पदार्थ, इस कारण से क्या है? अतः इसलिए उनके लिए कोई भी पदार्थ क्या? परोक्ष नहीं, सब कुछ प्रत्यक्ष। इस तरह केवल ज्ञानियों को सर्व प्रत्यक्ष होता है, ऐसा कहते हुए प्रथम स्थल में 2 गाथाएं पूर्ण हुई। इस प्रकार केवल ज्ञानी भगवान भी क्या है? सब कुछ प्रत्यक्ष है।
ऐसा समझ लेना। ठीक, शंका मत करना कि केवली कुछ नहीं जानते, ऐसा कुछ है जो नहीं जानते। क्या? जिसको आत्म स्वभाव का बोध नहीं होगा, नहीं समझेगा, तो उसके मन में प्रश्न हो सकता है क्या जानते हैं, कैसे जानते हैं, कैसे इतना जान सकते हैं। लोग तर्क भी कर देंगे, तुम्हारे को अब तर्क भी कह देता हूँ मैं। ठीक है, हमने कहा कि देख रहे हैं हम सब, इनकी बुद्धि जितनी है उससे ज़्यादा इनकी बुद्धि है, उनसे ज़्यादा इनकी बुद्धि, उनके से ज़्यादा इनकी बुद्धि है। ठीक है, तो इनकी बुद्धि में सब में अंतर पाया जाता है। तो कोई है जिसके पास संपूर्ण ज्ञान होगा, ठीक, तो कोई दूसरा तर्क करता है, तर्क के हिसाब से बोले संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता उनको हम ये तो मान सकते हैं बहुत होगा, सबसे अधिक होगा, लेकिन संपूर्ण नहीं हो सकता है। तो क्यों? क्योंकि वो भी तर्क लगाते हैं। तुम कितने दूर कूद सकते हो? हाँ, तुम 1 फीट कूद सकते हो, तुम 2 फीट कूदोगे, तुम 4 फीट कूदोगे। ओलंपिक वाले 11 फीट कूद जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 13 फीट कूद जाएंगे, तो मैक्सिमम हो गया ना 13 फीट। तो और अपन अधिक बढ़ा दो, चलो कितना कूद जाएगा वो? 100 मान लो, लेकिन फिर भी तो क्या हो गया, है ना? तो जैसे इनसे ज़्यादा अपन देख रहे सब में डिफरेंस है, तो कोई है ऐसा जो इतना कूद सकता है, लेकिन इतना कूद सकता है, लेकिन 100 ही कूदेगा वो ऐसा नहीं होगा कि लोग के बाहर चला जाए। तो ऐसा तर्क देंगे तो आपको बात लगेगी यार बात तो ठीक लग रही है, ज्ञान में ठीक है, हम ये मानते हैं कि हम थोड़ा कम जानते हैं, हमसे ज़्यादा ये जानते हैं, इनसे ज़्यादा आप जानते हो, इतना तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन पूरा सब कुछ जान ले। तो ये इसीलिए ये बताने के लिए ये बात कही इतनी सारी। नहीं तो तर्क जब सामने खड़े करेगा तो अपन एक बार के लिए सोच में पड़ जाएंगे। इसलिए मैंने ही पहले आपसे तर्क रख दिया है कि ऐसे मत पड़ जाना, क्योंकि एक जने ऐसे पढ़ चुके हैं चक्कर में। ठीक, तो इसलिए केवली भगवान क्या है? अरविंद भी केवली भगवान किसको जानते हैं? त्रिकालवर्ती, सर्वद्रव्य, तीन कालवर्ती, 3 लोगों के समस्त पदार्थों को युगपत प्रत्यक्ष जानते हैं। उनके जानने में कुछ भी परोक्ष नहीं है, ये बता रहे हैं। 2 गाथाओं में हमारे को यही बताया आचार्य भगवान ने कि भगवान केवली सब जानते हैं। क्यों जानते हैं ऐसा? क्योंकि ऐसा आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान स्वभाव को कारणपने से लेकर के उसी के निमित्त से उत्पन्न हुए केवल ज्ञान पर्याय के द्वारा सब कुछ जानते हैं। आत्मा के प्रत्येक प्रदेशों में इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने वाले संपूर्ण गुणों के गुण पाए जाते हैं और समान रूप से। ऐसे उन केवली भगवान को नमस्कार। ये 22 नंबर की गाथा प्रवचन सार ग्रंथ में कही। इसको अभी थोड़ा इसमें विचार करते हैं। जैसे नमृतचंद स्वामी को देखा अपन ने, अब 1-2 पॉइंट और देखते हैं इसमें विशेष। गाथा नंबर 22 में नत्थि परोक्षम किंचिभी, कुछ भी भगवान के परोक्ष नहीं है। नत्थि परोक्षम किंचिभी, अस्थि से कहा था, अब नास्ति से कहते हैं। तो इसमें तथ्य देखते हैं। मूल पहला बात, क्रम से कुछ कुछ पदार्थों का कुछ कुछ जानना, अर्थात परोक्ष ज्ञान इंद्रियों के आश्रय के कारण होता है। अपन क्रम से जानते हैं, एक के बाद एक, और पूरा नहीं जानते, कुछ कुछ जानते हैं। तो ये निश्चित मान के चलो, जो कोई भी क्रम से जान रहा है और जो कोई पूरा नहीं जान रहा है, वो इंद्रियों से ही जान रहा है। इससे अपने को क्या चीज समझ में आती है? इसको ऐसे लगाना कि इंद्रियों के द्वारा हम सब कुछ नहीं जान सकते हैं, और हम कोशिश क्या करते हैं? जानते हैं।
क्या? अब आप बोलो महाराज बताओ, आप बताओ, हमारा प्रश्न है, तुम उत्तर दो। हम कितना भी उत्तर दे देंगे तुमको, तुम कितना जान पाओगे? हाँ, तर्क करने वाले बहुत तर्क करते हैं, इतने सारे तर्क लेके आएंगे, महाराज उत्तर दो दो, हम दे देंगे, दे देते हैं उत्तर, दे देते हैं, जितनी हमारी सामर्थ्य हम देंगे। हम कितना भी दे दें, हम पूरी सामर्थ्य से दे दें, हाँ, और केवली भी पूरी सामर्थ्य से दे दें, तो भी तुम क्या, तुम इंद्रियों से जानते हो, इंद्रियों की सीमा है, लिमिट है। देखो कहाँ तक देखोगे, कहाँ तक देखोगे, कहाँ तक देखोगे? हाँ, बोले महाराज आप कहते हो हाँ इतना धूप, सूरज, चांद, तारे ये सब हैं, क्यों? हम देखते हैं पृथ्वी गोल है तो हम देखते हैं तो ऐसे ही दिखाई देती है। तुम कहाँ तक देखते हो? तुम तो इतना सा देखते हो। हाँ, प्लेन उड़ता है, जाता हुआ दिखता है, दिखता है, दिखता है, दिखता है, दिखता है, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, इतना बड़ा विशाल प्लेन कैसा दिख रहा है? एक आपको एक बिंदु जैसा दिखता है, तो दूर से सब कुछ गोल ही गोल दिखता है। हाँ, चक्रवर्ती देखता है, वो भी एक ही दिन देख पाता है, उसी की आंखों की उत्कृष्ट गिनी जाती है इंद्रियों का क्षोभसम। वो भी मकर संक्रांति के दिन अपने, वो भी अपने महल के छत पर खड़े होकर के। क्यों? क्योंकि उस दिन सूर्य के भ्रमण के द्वारा, चंद्र के भ्रमण के द्वारा, मतलब सूर्य विमान में सूर्य की दूरी उस समय सबसे कम होती है, उस दिन, उस टाइम पे। तो इसलिए उस दिन उतनी उत्कृष्ट यानी सबसे कम दूरी में होने पर वो चक्रवर्ती उस दिन अपने नेत्रों से वो सूर्य के दर्शन, सूर्य में रहने वाले जिन बिंब है, प्रतिमाएं हैं, जिन प्रतिमा आकृति चाल हैं, उसके दर्शन कर लेता है। उसी के कारण से इस लोक में प्रथा चल गई है सूर्य देवता नमस्कार। सूर्य को पानी ऐसे चढ़ाते ना, तो वो वहाँ के प्रतिमा का अभिषेक ऐसे कर दिया कि वहाँ इतना नहीं देख पा रहे, हम वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं कर रहे, तो ऐसे। तो ये परंपराएं उसने तो देख की थी, लेकिन दूसरे को पता नहीं चला। उसने देखा कि अरे ये तो हमारा राजा है, ये काम कर रहा है, तो वो सब करने लगे। हाँ, यदि आपको बिंब नहीं दिख रहे हैं, आप बिंब की कल्पना करके कर रहे हैं, तब तो एक दूसरी दृष्टि मान सकते हैं हम, लेकिन आपको तो पता ही नहीं। आपको तो क्या लग रहा है, आपने सूर्य को देवता बना दिया। यद्यपि सूर्य विमान है, उस विमान में रहने वाले सूर्य देव है, और भी देव है अन्य, लेकिन उस देव को नमस्कार नहीं कर रहे हैं। उस देव के भी देवाधिदेव वहाँ पर क्या स्थापना निक्षेप से विद्यमान है, और स्थापना निक्षेप से हम नहीं कह भी सकते हैं, सही है, लेकिन अकृत्रिम है। अभी जो सूर्य दृष्टि होता है वही सूर्य, ये वही जो भरत चक्रवर्ती ने देखा था, ये वही वाला सूर्य है। क्यों? क्योंकि सूर्य और चंद्र अकृत्रिम है, ये भी विमान बदलते नहीं है। लेकिन सूर्य उसने सोमवार को देखा होगा, तो जिस दिन यहाँ अपने को जम्बूद्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्र है, तो वो यही वाला सूर्य देखा कि कल वाला सूर्य देखा, ये नहीं कह सकते हम। 2 में से एक है, इतना बता सकते। क्या 2 सूर्य में से एक है, कोई ना कोई एक है, जिसमें उसने जिन बिंब को देखा है। तो हम मूल क्या चीज बता रहे हैं कि जो भी इंद्रियां हैं वो क्रम से ही जान पाएगी, पूरा नहीं जान सकती, युगपत नहीं जान सकती। इंद्रियां भी यद्यपि युगपत जानती है कुछ कुछ, है ना। क्रम से यहाँ पे कहने का मतलब कुछ अलग विवक्षा है। युगपत देखो हम जानते कि नहीं जानते युगपत, तो हम भी युगपत भी जानते हैं, एक साथ ये सब नहीं जान रहे आप। क्रम से जानने का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक जानना। अब एक पहले इसको जाना फिर इसको जाना, ये क्रम से जानना हुआ। अब ये देखो, अब बोलो युगपत, तो युगपत हम भी जानते हैं। एक बात और समझना, इसलिए फिर बीच में कह देते हैं आप वैसी तो कोई चीज नहीं जानोगे, पहले से ज्ञान में नहीं आई तो कैसे जानोगे तुम क्या। और क्या क्रम और युगपत का मतलब समझ लो। युगपत का मतलब क्या है, सीरियली एक पैरेलली, ठीक। तो हम भी युगपत ये देखो, इसको 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 एक साथ जान रहे हैं कि नहीं, देखा कि नहीं एक साथ।
तो युगपद ये कथनचित युगपद, ठीक, इसलिए। लेकिन अब आंख से रंग ही देखा है, उसकी गंध तो हमको पता ही नहीं चली। सारी चीजें को तो नहीं देख सकते हैं ऐसा। सही। सभी इंद्रियां एक साथ काम नहीं हाँ? कर सकती। तो इसलिए ये क्रम से युगपद भी लगाना, तो फिर समझ लो। तो इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी हम ग्रहण करेंगे, जो कुछ भी जानेंगे, उसकी एक लिमिट होगी। करण जन्नत्वे सावरणत्वे सप्रतिबंधन संभवात। न्याय के सूत्र में एक सूत्र कहते हैं, जो करणजन्य होता है, जो प्रतिबंध से युक्त हो, सावरणत्वे आवरण से युक्त है और करणजन्य है, उसमें प्रतिबंध पाया जाता है। वो कहीं ना कहीं उसका एंड हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। ये बता रहे हैं यहाँ पर। तो क्रम से कुछ कुछ पदार्थों का कुछ कुछ जानना, ये है अर्थात परोक्ष ज्ञान इंद्रियों के आश्रय के कारण होता है। हम लोगों को कोई भी ज्ञान होता है तो क्या होता है? इंद्रियों का आश्रय लेकर होता है हमारे। इंद्रियों से होता है नहीं कह रहे, इंद्रियों के आश्रय से होता है। ज्ञान तो आत्मा का गुण है, आत्मा में ही होता है, आत्मा ज्ञान से जानती है, लेकिन इंद्रियों का आश्रय लेकर जानती है। किंतु इंद्रियों से अतीत भगवान के अतीन्द्रिय ज्ञान में कुछ भी परोक्ष नहीं होता। बाहर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, यहाँ से उनको परोक्ष हो गया। इंद्रियों से देखते हुए भी जहाँ तक देखो 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 देखो, उसके बाद में वो क्या होएगा? और इंद्रियों से देखना यही परोक्षपना है। तुम जिसको प्रत्यक्ष कह रहे हो ना, इसको हम इसको ये परोक्ष ही है। तुम जो ज्ञान से डायरेक्ट देखते हैं, इंद्रियों की हेल्प नहीं लेते हैं, इंद्रियों की सहायता नहीं लेते हैं, इंद्रियों से नहीं जानते हैं। एक तरह से इंद्रियां बाधा हो गई थी। हाँ, तो इसलिए तो इंद्रियां बाधा उत्पन्न करती है। और क्या? सुनो, तो ये भी परोक्ष देखा आपने। इसमें किसकी सहायता ली? इसमें मन की सहायता ली आपने। क्या मान लो आपने इसको प्रत्यक्ष देखा, फिर आंख बंद कर लिया, फिर अपने को क्या, अपने को ज्ञान में दिख रहा है ये पेन, तो अब क्या, तो अपन सोचे कि यार अभी अपने को तो इसमें प्रत्यक्ष, लोक व्यवहार में हमारे को प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? ये हमको दिख रहा है ना, ये भी प्रत्यक्ष, इसको प्रत्यक्ष। लेकिन हमारे यहाँ प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? आप बिना किसी की हेल्प के आप जानते हो, जो हेल्प लिए बिना, इंद्रियों की सहायता के बिना, अक्षम प्रतिनियतम, यानी आत्मा के प्रतिनियत है, आत्मा से ही जाना जाता है, ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। तो इंद्रियों से अतीत भगवान के अतीन्द्रिय ज्ञान में कुछ भी परोक्ष नहीं है। 2 पॉइंट है छोटा सा, अब इसको कल विचार कर लेंगे। हो गया है ऐसे, हालांकि कल नई गाथा भी पढ़ लेंगे, इसको लेकर थोड़ी सी चर्चा इसमें कर लेंगे। ठीक। नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं।